Independence Day special sale. Get a 50% discount on the course. Check our website for more details. Motion in one dimension. एक सरल रेखा में गति, इसको आप काइनेमेटिक्स के रूप में पढ़ेंगे। मोशन इन वन डायमेंशन जो आप रीड करेंगे, एक सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा में गति, एक सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और ये जो है काइनेमेटिक्स का पार्ट है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो पढ़ रहे थे वो डायनेमिक्स, ये है आपका काइनेमेटिक्स। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं काइनेमेटिक्स। तो एक सरल रेखा में गति तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको और कैसे पढ़ना होगा। स्ट्रेट लाइन में मोशन को रीड करने के लिए जैसे आपको सबसे पहले रेखीय गति के समीकरण दिए जाएंगे। रेखीय गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, रेखीय गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। ये दिए जाएंगे रेखीय गति के समीकरण। इसमें दूसरा आपको दिया जाएगा, इसी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफी निरूपण, तो ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो ग्राफी निरूपण। तीसरा उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाएगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो इसमें समाकलन और अवकलन का प्रयोग होगा। समाकलन, अवकलन का प्रयोग, तो अवकलन समाकलन या समाकलन अवकलन, तो अवकलन और समाकलन का प्रयोग होगा। वैसे अलग करना है तो एक पॉइंट और आप कर सकते हैं, जो राशियां हैं उनको परिभाषित किया जाएगा और उनका मात्रक और बेमित सूत्र। तो जिन भौतिक राशियों की पहचान दी जाएगी, इसको तो हम पहले नंबर पे ही देंगे जो आप लिखने जा रहे हैं। जैसे आपको दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस,
डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, दूरी, विस्थापन। जैसे आप चाल, यहाँ पर स्पीड, चाल है, वेग है, वेलोसिटी, एक्सलेशन या त्वरण, इनकी डेफिनेशन और मेजरमेंट। इसमें आप जो है डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन है मेजरमेंट, मापन, मेजरमेंट। तो ये पहला ही एक तरह से रहेगा, इस इंट्रोडक्शन में फर्स्ट यही रहेगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 भागों में हम इस चैप्टर को देखकर आते हैं। काइनेमेटिक्स को 4 भागों में लेकर हम लोग देख करेंगे। नोट कर लीजिए। हो गया सर नोट। तो देखिए, इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन जो लास्ट लिखे हैं वहीं से शुरू करेंगे। अभी हमने बताया कि पहले आप जो राशियां हैं इनमें पढ़ेंगे, उनकी चर्चा क्या है, कैसे है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दूरी की। सबसे छोटी भौतिक राशि जिसका इंट्रोडक्शन था वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस, तो दूरी जो आप जानते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य तय की गई रास्ते की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य तय की गई रास्ते की संपूर्ण लंबाई, टोटल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य तय की गई रास्ते की संपूर्ण लंबाई, टोटल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स या ऑब्जर्व पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो दूरी आप जानते हैं, जैसे आपको अभी हमने दिया 2 पॉइंट्स के बारे में। तो दो बिंदु आप ले लीजिए, ए और बी। तो दो बिंदुओं के मध्य जो रास्ते की लंबाई है वो डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट, निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। टोटल पाथ लेंथ बिटवीन टू ऑब्जर्व पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्व पॉइंट्स, ऑब्जर्व पॉइंट्स। कौन बताएगा? दो बिंदुओं के मध्य दूरी जो है निश्चित है या अनिश्चित है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? क्या सर करिए, निश्चित बोलिए। है, निश्चित है सर। निश्चित है, तो आंसर तो गलत है। देखिए, टोटल पाथ लेंथ दो बिंदुओं के मध्य निश्चित नहीं है, क्योंकि ये स्केलर राशि है। हम कहीं से भी उसका ले सकते हैं, जैसे आपको ये समझ में आ रहा है, लेकिन हम ऐसे भी ले सकते हैं। ये भी हम ऐसे भी ले सकते हैं, हम ऐसे भी ले सकते हैं इसको। अब तो बोर्ड पर खींचने के लिए
जगह है, लेकिन और खींचना पड़ेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई दिशा नहीं है, हम ये इधर से चलते जाएं, बहुत समय बाद वापस लें। दैट मीन्स टोटल पाथ लेंथ बिटवीन टू ऑब्जर्व पॉइंट इज इंडेफिनिट, अनिश्चित है। तो ये स्केलर है, कहने का कि इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो आप कहीं से भी ले लीजिए, आप ए से चलिए बी पर पहुंच जाइए। तो इसको हम लोग स्केलर कहते हैं। टोटल पाथ लेंथ ऑब्जर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो लिखिए आगे, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, अनिश्चित। तो आंसर होगा अनिश्चित। जी सर। तो अब जब स्केलर हो गया, अब बाकी सिंबल आप जानते ही हैं कि डिस्टेंस को आप जो है मीटर में, या इसका सिंबल जो है एल होगा। डायमेंशन कोई भी भेद नहीं करता है, चाहे सदिश हो या अदिश। डायमेंशन जो है एक सिंबल है जो सदिश अदिश में भी भेद नहीं करता है। अब चलिए विस्थापन, दूरी के बाद दूसरा देखिए, विस्थापन। विस्थापन तो विस्थापन में वही सब न्यूनतम न्यूनतम लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्व पॉइंट्स, ध्यान रखिएगा, दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। To view the entire course video, join the JRS Academy app and get live videos and recorded lectures, notebooks, series, and many more. Take pride in your preparation. Please like and subscribe and press the bell icon for the next video.